अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अहमद समीला, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो जो है हम कंटिन्यूएशन है एक्यूट डायरिया की मैनेजमेंट की। पिछली वीडियो में हमने एक्यूट डायरिया किसे कहते हैं, इसके क्या असेसमेंट कैसे करनी है और इसके क्लासीफाई कैसे करना होता है, इसमें डिहाइड्रेशन को। तो हमने WHO की क्राइटेरिया पे इसकी डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई किया था कि नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सिवियर डिहाइड्रेशन। आज हम पढ़ेंगे इसकी मैनेजमेंट को कि डायरिया को हमने कैसे मैनेज करना है। तो डायरिया की मैनेजमेंट जो है वो भी बेस्ड है डिहाइड्रेशन की लेवल पे कि इसकी डिहाइड्रेशन की स्टेटस क्या है। तो जो नो डिहाइड्रेशन है उसके लिए WHO की प्लान ए है, जो सम डिहाइड्रेशन है उसके लिए WHO की प्लान बी है, और जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसके लिए WHO की प्लान सी है। आज हम प्लान ए पढ़ेंगे कि प्लान ए में क्या करना होता है। अगर बच्चा जो है आपने असेसमेंट कर लिया और उस पर पता चला कि उसकी जो है नो डिहाइड्रेशन है, उसमें कोई डिहाइड्रेशन मौजूद नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये एक मिसनोमर सी है कि नो डिहाइड्रेशन, हालांकि बच्चे में डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है, लेकिन इसकी डिहाइड्रेशन बहुत कम होती है डिग्री वाइज, तो इसलिए इसको नो डिहाइड्रेशन कहा गया है, ठीक है। तो इसके लिए प्लान ए है WHO का, जिसका मतलब है कि ये चार इसके जो है रूल्स होते हैं, ये होम ट्रीटमेंट होती है। इसके प्लान ए जो है इसको हम WHO वाले कह रहे हैं कि इसको आप होम ट्रीटमेंट कह सकते हैं या होम मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये घर पे मैनेज किया जा सकता है। जब बच्चा डायरिया के साथ हो और उसका जो है क्लासिफिकेशन पे नो डिहाइड्रेशन आ जाए, तो ऐसे बच्चे को घर पे मैनेज किया जा सकता है। अब घर के मैनेजमेंट के चार रूल्स हैं। नंबर 1 रूल क्या है कि आप कंटिन्यू फीडिंग है, जो बच्चा जो भी फीड ले रहा है उसको कंटिन्यू रखें, उसको बंद नहीं करना है। याद रखें कि ये जो गाइडलाइन है ये 5 हफ्ते से लेके 5 साल तक के बच्चों पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें अब ये जो होम ट्रीटमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, एक जो है कंटिन्यू फीडिंग है, दूसरा जो है वो गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड्स है। अब एक्स्ट्रा फ्लूइड्स में आपने क्या करना है कि अगर एक बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड है तो आपने उसकी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ानी है। एक साइड पे अगर बच्चा जो है वो 7 मिनट तक ले रहा था तो अब 10 मिनट कर दे, माँ को कह दे, और जो अगर वो 8 फीड ले रहे थे 24 आवर्स में तो कह दे कि 10-12 फीड कर दे, ठीक है। तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है वो बढ़ा दें। दूसरा, अगर एक बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड है, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है, मतलब उसने सिर्फ माँ का दूध लिया है, बाकी कोई चीज नहीं ले रहा, तो ऐसे बच्चे को आप लोग जो है ORS दे सकते हैं या फिर क्लीन वाटर दे सकते हैं, ठीक है। क्लीन वाटर एज एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है लेकिन साथ में वो मिक्स फीड पे है या कोई प्रीडोमिनेंट ब्रेस्ट फीडिंग या कोई भी दूसरा मोड है, तो उस बच्चे को आप इन दो चीजों के अलावा जो है वो फूड बेस्ड फ्लूइड भी दे सकते हैं। जैसे कि आप दे सकते हैं इनको जो है राइस वाटर दे सकते हैं, इनको जो है आप लोग इवन दही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ऐसे बच्चों को आप माँ को ये मैसेज दें कि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी साथ साथ जारी रखे। तीसरी जो है वो क्या है कि अगर आपने ORS देने तो वो कैसे देंगे, ठीक है। ORS देने का तरीका ये होता है कि अगर एक बच्चा जो है वो 2 साल से कम है, ठीक है, उसकी उम्र 2 साल से कम है, तो आपने उसको हर स्टूल पास करने पे 50 cc से लेके 100 cc तक एक्स्ट्रा ORS देना है, निकोल देना है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ज्यादा है तो ऐसे बच्चों को आप 100 से लेके 200 cc पर स्टूल पे दे सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बच्चा जो है अगर 5 बार स्टूल पास करे तो आप 500 से लेके 1000 cc तक ORS दे सकते हैं 24 आवर्स में, ठीक है। तो ये उसूल होते हैं प्लान ए का। प्लान ए के लिए ये प्रिंसिपल है। बाकी जिंक जो है वो थर्ड प्रिंसिपल है। जिंक कैसे देने हैं, जिंक की हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो है यहाँ पे सिरप फॉर्म में ज्यादातर अवेलेबल है, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल। जो सिरप फॉर्म में होता है वो अमूमन 20 mg पर TSF आता है, जो 5 ml का, तो उसमें आता है। आपने क्या देना है कि अगर बच्चे की उम्र 6 माह से कम है तो आप इसको हाफ TSF डेली दे रहे हैं,
ये आप जो है 1 साल से कम उम्र बच्चों को दे सकते हैं। अगर उम्र 1 साल से ज्यादा है बच्चे की तो आप इसको पूरा 1 TSF या 1 चम्मच दें डेली। ये डेली देना होता है और इसको 10 से 14 दिन तक देना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है आपने 1 साल से कम बच्चों को 10 mg से देना होता है और 1 साल से ज्यादा बच्चों को 20 mg का पूरा जो है पर डे मिलना चाहिए, ओडी में मिलना चाहिए, एक दफा मिलना चाहिए दिन में, और 10 से 14 दिन का कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। अच्छा, एक बच्चा जो है उसको अगर माँ को आप वारिस जो है वो कितना देना है, WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक वारिस के 2 पैकेट्स आपने घर के लिए देने होते हैं। ठीक है, 2 पैकेट्स। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने माँ को टीच करना है कि आपने बच्चे को वापस कब फैसिलिटी पे या फिजिशियन के पास या हॉस्पिटल के पास लेके आना है। ये बहुत जरूरी है, आपने माँ को ये टीच करना होता है। ये बहुत जरूरी मैसेज है कि आपने इस बच्चे को कब वापस लाना है। यानी अगर एक बच्चा जो है वो नो डिहाइड्रेशन के साथ है तो बहुत मुमकिन है कि वो बाद में जो है सम डिहाइड्रेशन में चला जाए किसी भी वजह से, या सीवियर डिहाइड्रेशन में चला जाए। इन सारे मेजर्स के बावजूद, अगर ये मेजर ले रहे हो तो इसके बावजूद भी जा सकते हैं। बाज़ लोग जो है वो जो केयर गिवर होते हैं वो इन गाइडलाइंस जो है इन पे किसी वजह से अमल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नो डिहाइड्रेशन से सब डिहाइड्रेशन और फिर सीवियर डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है। तो इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए आपने माँ को बताना है कि आपने बच्चे को कब वापस लाना है। यानी ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मैसेज होता है कि आप माँ को बताएं कि अगर आपका बच्चा जो है वो जो है मुसलसल परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है, अगर इस सब कुछ के बावजूद उसकी उल्टी नहीं रुक रही, अगर आपका बच्चा जो है फीड लेना छोड़ दे, फीडिंग ना कर रहा हो, ठीक है, अगर आपका बच्चा जो है वो लिथार्जिक हो जाए, वो आपका बच्चा जो है वो जो है अपना खेल कूद छोड़ दे, अपनी स्माइल छोड़ दे, वो तो ऐसी सूरत में बच्चे को आपने वापस फैसिलिटी पे लाना है। ठीक है, ये चंद एक जरूरी मैसेजेस होते हैं जो आपने बताने होते हैं माँ को कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपने फौरन अपने बच्चे को ये इलाज जो है ये रास्ते में देते हुए आप वापस डॉक्टर के पास ले आए। हो सकता है कि ऐसे बच्चे को रक्त के जरिए ये फ्लूइड देने की जरूरत हो। तो ये 4 प्रिंसिपल जो आप लोगों को याद रखने होते हैं ऐसे डायरिया को जो बहुत ज्यादा शदीद ना हो, बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, घर पे मैनेज किया जा सकता हो। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं। काइंडली ये हर एक केयर गिवर को, हर एक ऐसे ह्यूमंस को जो इंसानों के ट्रीटमेंट के साथ वाबस्ता हो, जो ये चीज के कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, जो उनको ये 4 प्रिंसिपल जो है वो याद होनी चाहिए।